पीछे हटिए, सबको हटाओ पीछे। मिसेस खानपाल? हेलो, एम्बुलेंस। अंकल, पता नहीं क्यों मम्मा फोन ही नहीं उठा रही है। मीरा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? उन्हें कोई जरूरी काम याद आ गया होगा, यही कहीं गई होंगी। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना। पता चला तुम चली गई और वो आ गई, और परेशान हो जाएंगी। पर अंकल, एक बार तो फोन। आरती जी का फोन होगा। अखिल। हेलो। हेलो चाची जी, क्या मीरा आपके साथ है? हाँ, वो मेरे साथ है। क्यों? एक एक्सीडेंट हुआ है। किसका? मीरा की माँ का। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन के बाहर एक वैन ने उन्हें। और मिसेस खानपाल? वो बुरी तरह से जख्मी है। जख्मी? हाँ, मैं उन्हें जीवन हॉस्पिटल लेकर आया हूं। अब जल्दी मीरा को लेकर यहां जाइए। हाँ। और हाँ, ये बात मीरा को संभाल कर बताइएगा। ना जाने वो इस न्यूज को कैसे लेगी। मीरा की मां मरी नहीं है, फिर जिंदा बच गई। बुरी खबर है बलराज, बहुत बुरी खबर है। मीरा? हाँ? बहुत बुरी खबर है। रात दिन टिंग 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 टिंग। एक हम ही है सबके गुलाम, जो बार बार जाकर दरवाजा खोले। आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं हम। हाँ भाई, क्या है? सब्जी है, ये लीजिए। अरे सामा जी, बाजार से सब्जी मंगाई थी का? ये तो गायब हो गया, जैसे गधे के सर से सिंह। पूछा तक नहीं कि कौन सी सब्जी लेनी है। देख इसमें कौन सी सब्जी आई है, जो पसंद आए वो ले ले, बाकी बाद में दे देना। ओ बहुरानी, धनिया बहुत ताजा दिख रहा है। एक काम कर, आज हमारे लिए मस्त चटनी बना। जी अम्मा जी। मेरी बात टाला तो नतीजा तो तुम जानती हो। अपने प्यारे पति की जान को क्यों खतरे में डाल रही हो बिजली रानी? शाम को 7 बजे आ जाना मिलने, कृष्णा होटल। बहुरानी, धनिया दे हमें, हम चुन लेते हैं। ओ ससुरी, तुझे बुला रहे हैं। क्या हो गया है तुझे? कोई भी काम बोलो, जू नहीं रेंगती कान में। दे धनिया, हम चुनते हैं। नहीं अम्मा जी, मैं चुन दूंगी, आप आराम कीजिए। ये आदमी तो किसी भी हद तक जा सकता है। इसका कहा नहीं माना तो हम मेरे पति को, अखिल को इसने कुछ करवा दिया तो
आज शाम को 7 बजे कैसे जाऊंगी मैं? अखिल भैया, मम्मा कैसी है? डॉक्टर ने कुछ कहा? मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। मीरा, उनका ऑपरेशन चल रहा है, कुछ देर में पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरी मम्मा अंदर है, वो ठीक तो है ना? उनका ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ही आपको उनके बारे में बता सकते हैं। देखो मेरा, तुम टेंशन नहीं लेना। मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूं। तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। आखिर हुआ क्या ये? वो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रही थी? तुम्हें मालूम था वो तुमसे मिलने आ रही है? उनका फोन आया था, मुझसे मिलना चाहती थी। बाबूजी की मौत के बारे में मुझे कुछ बताना चाहती थी। बड़ा अजीब है ये तो। उन्होंने तुमसे कैलाश की मौत के बारे में बात की और मुझे उन्होंने अपने पति की मौत के बारे में बताया। अजीब बात तो यह है कि उन्होंने मुझे फोन किया, मुझसे मिलना चाहती थी। उससे पहले मीरा को फोन किया, आपसे बात की, और वो जानती थी कि आप मीरा को लेकर उनसे मिलने आ रहे हैं। तो फिर वो वहां से चली क्यों गई? पुलिस स्टेशन क्यों है? कहीं उनकी जान को खतरा तो नहीं? और हाँ, वो कुछ एक चिट्ठी के बारे में बात कर रही वो है। चिट्ठी मिली है? मीरा से भी उन्होंने कुछ चिट्ठी के बारे में बात की थी। क्या लिखा है उसमें? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली, मैंने बहुत अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन शायद वो एक पर्स कैरी करी थी, चिट्ठी उसमें हो सकती है। वो पर्स पुलिस स्टेशन में होगा। मैं अपने स्टाफ से कहता हूं चेक करने के लिए। हाँ, अगर उस बैग में चिट्ठी मिल गई तो? अगर ये औरत जिंदा बच गई तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। उस चिट्ठी में क्या लिखा है सबको बता देगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मीरा को फोन आया और वो अचानक चली गई। उसके बाद ना ही पापा का फोन आया और ना ही मीरा का। लेकिन हुआ क्या? पता नहीं नंदिनी भाभी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ओरी श्यामा, फोन बज रहा है, जल्दी आ। उसी का फोन होगा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं देखती हूँ। हेलो,
हाँ, मीरा की माँ का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। बेजी, मीरा कहाँ है? मीरा अस्पताल में है बलराज के साथ। श्यामा, बाहर जाके गाड़ी के लिए बोलो, हम दोनों अभी निकलेंगे, अभी। मैं? हाँ, तुम भी। मिलना आज शाम को 7 बजे तृष्णा होटल में, मगर लिबास मेरी बिजली का। मरी नहीं है, कोमा में वो। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस। क्या मतलब है तुम्हारा? सड़क पे कुछ नहीं था, उस औरत के हाथ में बैग थी। जब तुम्हारे ट्रक ने उसे उड़ाया था, वो बैग कहीं उड़ गई होगी, उसके अंदर का सामान कहीं उड़ गया होगा। जाओ ढूंढो उस सामान को। सर, मैंने उसको पुलिस स्टेशन के सामने उड़ाया है। अगर कुछ गिरा होता तो मुझे जरूर दिखाई देता। जब तक पुलिस वहां नहीं आई, तब तक मैं वहां से हिला तक नहीं था सर। मुझे वो चिट्ठी किसी भी हालत में चाहिए। ढूंढो उस बैग को, उस चिट्ठी को। और अगर वो चिट्ठी पुलिस के हाथ में लग गई हो, तो ढूंढो किसी ऐसे पुलिस वाले को जो पैसे खाकर वो चिट्ठी हमारे हाथ में दे दे। वो चिट्ठी किसी और के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। जी सर। और सुनो, बलराज अगर किसी को बना सकता है, तो उसे मिटा भी सकता है। ढूंढो उसे। कि उस दरिंदे तक कैसे पहुंचूं? लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। अखिल वहां होंगे, मुझे देखकर तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसी मुसीबत में हूं। अगर अखिल को पता चल गया, अगर इस आदमी ने अपनी धमकी सच नहीं, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। बीजी, हाँ, क्या? वो मीरा के लिए खाना तो लिया ही नहीं। हाँ, पर इंडियन बर्थडे अस्पताल में एक कैंटीन तो होगा ना? पर बाहर का खाना? उसे अपने साथ घर ले आएंगे। पर बीजी, वो मीरा की मम्मी सीरियस है, वो घर आएगी खाना खाने के लिए। मना लेंगे पुत्र। बीजी, मीरा पेट से है, ऐसे में उसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं घर वापस जाती हूँ, खाना लेकर आती हूँ। अरे आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी। भैया जरा यहाँ रोकिए। अरे मैं श्यामा, रात को अकेले। तुम चलो संजय। दादा, आप दिल्ली पहुंच गए? मुझे बताइए कहाँ हैं आप? गुड़गांव में? आप मिलने नहीं आ सकते? लेकिन हुआ क्या है डैडी? मैं आऊं आपसे मिलने? लेकिन घर पे क्या कहूंगी डैडी? कहाँ जा रही हूं मैं इतनी रात को? 100 सवाल पूछे जाएंगे मुझसे। पापा दिल्ली में? ऐसा क्या हो गया कि वो मुझसे अभी मिलना चाहते हैं? मुझे जाना होगा। मीरा, अगस्त्या, मीरा, मीरा तुम रो मत। आओ बैठो।
मीरा, ये सब कैसे हुआ? अगस्त्य, वो रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक ट्रक ने आकर उन्हें... बहुत परेशान थी मम्मा, किसी चिट्ठी के बारे में बात कर रही थी। मम्मा ने कहा मुझसे घर जल्दी पहुंच जाओ। हम घर पहुंचने वाले थे अगस्त्य, पता नहीं मम्मा घर से क्यों चली गई। काश हम थोड़ी देर पहले पहुंच जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। मीरा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। अगस्त्य, मम्मा ठीक हो जाएगी ना? बोलो ना अगस्त्य, मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स मीरा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मॉम को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, बलराज अस्थाना, क्या हाल है इनका? डॉक्टर, कैसी है मेरी मॉम? आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की पर काफी खून बह चुका था। सर पर काफी गहरी चोट है। फिलहाल मिसेस खंडपाल कोमा में। और अगर मिसेस खंडपाल कोमा से वापस आ गई तो? आपको क्या लगता है डॉक्टर, को कब तक कोमा से बाहर आएंगे? इस तरह के केसेस में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या फिर शायद। अरे रुको एक मिनट डॉक्टर, पैसे की चिंता मत कीजिएगा, आपको उन्हें कोमा से बाहर निकालना ही होगा। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस। बेटे, बेटे, पुत्र। अब क्या नया तूफान आने वाला है?